नमस्कार साथियों। आज का लेक्चर हमारा ना इंडियन ज्योग्राफी सीरीज क्लास एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 9th का चैप्टर होगा। इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को ना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, किस प्रकार से उसकी लोकेशन और साइज है। पहला चैप्टर उसकी लोकेशन और साइज के बारे में ही बताया गया। तो सेकेंड चैप्टर में आप फिजियोलॉजिकल रीजन, जितने भी रीजन है ना, जैसे हमारे 6 रीजन में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कौन कौन सा रीजन है, हम एक तो हमारा हिमालयन रीजन, ठीक है। दूसरा नॉर्थ प्लेन रीजन, जो कि प्लेन पार्ट को ना हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको प्लेन एरिया में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, पेनिनसुलर रीजन, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू को देखते हैं। फिर हम लोग कोस्टल रीजन को देखते हैं। फिर डेजर्ट पार्ट को, एक पार्ट को हम डेजर्ट में देखते हैं। फिर 6 पार्ट में हम क्या देखेंगे, आइलैंड को देखेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इस प्रकार से हम लक्षद्वीप, स्पेशली कोरल आइलैंड है, तो इस प्रकार से हम आइलैंड को कवर करते हैं। फिर हम लोग ना तीसरा चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, उसके ड्रेनेज सिस्टम, किस प्रकार से नदी अपवाह तंत्र जिसको बोलते हो ना, किस प्रकार से बहुत सारे अपवाह तंत्र हैं। जैसे हमारा क्या, हमारा जब वेस्टर्न साइड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बहुत सारे, ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर प्लाट में 2 रिवर का डिवीजन है, ठीक है। फिर हम लोग ऊपरी जो हिमालयन माउंटेन से जो निकलती है वो सभी अलग अलग पार्ट में देखेंगे। जैसे हमारा इंडस देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा देखेंगे, ठीक है, गंगा रिवर बेसिन देखेंगे, ठीक है। फिर यमुना को देखेंगे। फिर नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, किस किस नदी को, वैतरणी, ब्राह्मणी, और क्या क्या हम देखेंगे। और हम क्या क्या देखेंगे बताओ, हम लोग देखेंगे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, सारे को कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट में फिर हम लोग ईस्टर्न में भी देखेंगे नर्मदा, ताप्ती को। इस प्रकार से पूरे ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट ऑफ इंडियन, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट क्या है, ठीक है। तो क्लाइमेट की बात करेंगे। फिर हम लोग जो फोर्थ चैप्टर होगा ना उसमें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, किस प्रकार की वेजिटेशन किस एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, मैनग्रोव्स, किस प्रकार से श्रब्स है, ठीक है, किस प्रकार से मैनग्रोव रीजन है, किस प्रकार से हमारे आइलैंड पे हमारे कोरल रीफ वाले रीजन है, ठीक है। तो हम लोग उन पार्ट को, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, फ्लोरा और फौना किस प्रकार का कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से हम लास्ट में पॉपुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो एक इंडियन ज्योग्राफी का ना सीरीज है, क्लास 9th का चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज है, वो कंपटीशन के लिए भी तो उपयोगी है, साथ ही साथ हमारे एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी जरूरी है। तो हम लोग क्या कवर करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में साइज और लोकेशन की बात करते हैं। तो पहले हम इंडिया की, जब इंडियन की बात करेंगे तो एक उसका छोटा सा, चाहे वो रफ मैप, जिसको आप एग्जैक्टली नहीं बना सकते ना, तो आप कोशिश करोगे एग्जैक्टली बनाने का, बट क्या होगा, रफ मैप होगा। एक रफ मैप बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, एक रफ मैप बनाते हैं, ठीक है। चलो हम रफ मैप बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार का रफ मैप होता है, ठीक है। चलो रफ मैप बनाते हैं, तो देखना बच्चों कैसे रफ मैप बनता है, ठीक है। देखो एक हमारा ना ऊपर से लेंगे कटिंग, ठीक है। फिर नीचे की ओर जाओगे, फिर क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो क्या है। फिर यहाँ से हमारा जो है ना, क्या है, राजस्थान का पार्ट, फिर गुजरात का पार्ट, फिर क्या आ जाता है, गुजरात का हमारा खंबात की खाड़ी से होते हुए नीचे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे, इस प्रकार से, चलो थोड़ा सा ऊपर कर ले इसको। अब देखो इधर हम क्या देखते हैं, इधर हम देखते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे और थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर होते हुए फिर नेपाल को बनाएंगे, इस प्रकार से नेपाल को बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिक्किम को दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे मैप में कि किस प्रकार का मैप जो है ना हम लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। सॉरी, इसको पूरे खत्म कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मैप को क्लियर व्यू में देखते हैं, ठीक है, छोटा सा ही मैप बनाते हैं। हम देखो छोटा सा मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर राजस्थान का पार्ट लिए, फिर हम लोग क्या लिए, गुजरात का पार्ट ले लिए। फिर हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ से फिर क्या देखेंगे, यहाँ से हमारा फिर यहाँ पे है
ठीक है। फिर हमारा क्या है, ये नीचे से जा रहा है ऊपर इधर की ओर, ठीक है। ये हमारा मैप किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, फिर हम नीचे की ओर जाएंगे, फिर हम नीचे 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 ऊपर, फिर देखो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, फिर सिक्किम को दर्शाएंगे, ठीक है। सिक्किम को दर्शा के, भूटान को दर्शा के, फिर हम क्या देखेंगे, ये पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाए, एक रफ मैप बना लेते हैं इंडिया का, ठीक है। रफ मैप बना लिया इंडिया का। अब देखो एक एग्जैक्ट मैप तो नहीं बन सकता ना ये, लेकिन रफ मैप बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा क्या लिए, कौन सी कंट्री, श्रीलंका को ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे इस मैप में, इस मैप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 3 हिमालय कंटिन्यूअसली, एक हमारा कौन सा है, हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर क्या है लेशर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय, फिर क्या है शिवालिक है, ठीक है। इस प्रकार से 3 हिमालय है। और ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा काराकोरम, जास्कर रेंज, लद्दाख आते हैं, ये सभी क्या है, ट्रांस हिमालय का पार्ट। तो इस प्रकार से हिमालय को ना 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल या हिमाचल हिमालय इसको बोलते हैं, लास्ट में हमारा शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज। तो इसकी बात करें ना, इधर जब जाओगे तो यहाँ की क्या है, हाइट भी ज्यादा है, इधर क्या है, यहाँ पे विड्थ क्या होता है, जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे इधर की ओर जाओगे, यहाँ पे क्या देखोगे, ये इधर की ओर सटती जाती है, ये क्या होती है, ये पतली पड़ जाती है, विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। इधर क्या होता है, एलिवेशन ज्यादा होता है। अब हम लोग देखो रफली मैप में क्या देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, पहले हिमालय का रीजन पूरा समझेंगे, ठीक है। तो फिर क्या, फिर आप देखोगे, फिर देखो हम जब बात करते हैं ना, तो हमारा इंडिया का कंट्री को हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल अगर डिवाइड करोगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक भैया कन्याकुमारी मेनलैंड जो डिवाइड है ना, यहां से यहां तक, ये कितने हैं, ये कितने हैं आप बताओ, 8 डिग्री 4 मिनट से कहा 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये लेटिट्यूडनल डिस्टेंस हो गए। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। देखो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हमारे कहाँ पे, पटकाई बॉम्ब पे जाके मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो कि वेस्ट टू वेस्ट है। अब देखो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ना, ये आपके बुक में भी दे रखे हैं, इसको याद भी करना है, ठीक है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके आसपास की कंट्री। अब देखोगे इधर तो पाकिस्तान है, इधर पे क्या देखोगे ऊपर साइड, अफगानिस्तान है, इधर क्या है, चाइना है, ठीक है, इधर क्या है, नेपाल है, ये क्या है, भूटान है, ये क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये क्या है, म्यांमार है जिसको हम बर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, श्रीलंका है। अब देखो इस प्रकार से ना बहुत सारी कंट्री हमारी पड़ोस की कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, हमारा ये म्यांमार, श्रीलंका और इधर बांग्लादेश। और देखो 2 कंट्री जो है ना हमारे, 2 हमारे आइलैंड है, इधर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड छोटे छोटे टुकड़े में, इधर क्या है हमारा, हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और इधर हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो क्या है कोरल द्वीप से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कोरल द्वीप से, याद रखोगे, कोरल द्वीप से। तो इस प्रकार से इंडियन मैप को पहले बना के हम लोग एक फिगर के माध्यम से ना उसमें हर चीज को दर्शा देंगे, उससे क्या होगा कि मेमोराइज जल्दी फास्टली होता है, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में पढ़ना ना वो ज्यादा सॉलिड होता है, वो ज्यादा दिन तक याद, आपको रिटेंशन पावर जो है ना गेन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। फिर देखो आप चलते हैं हम लोग पीपीटी, चैप्टर की पीपीटी पे, ठीक है। चैप्टर की पीपीटी की बात करें तो हमारा देखो क्या है, देखो चैप्टर की पीपीटी की बात करें ना तो हम लोग देखेंगे इसके साइज और लोकेशन, क्या देखेंगे, साइज और लोकेशन। अब देखो हमारा क्या है कि हमारा जो इंडिया है ना, वो देखो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट लेटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 डिग्री से 90, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेटिट्यूडनल आप लोग समझिए। फिर आप लोग क्या देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से क्या करता है, डिवाइड करता है ऑलमोस्ट इक्वल। आप देखोगे ना इंडिया मैप में कर्क रेखा जो है ना, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच गुजर रही है, गुराम झाप त्रिनी, गुजरात, राजस्थान, छजाप मतलब छत्तीसगढ़, झाप झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो है ना 8 स्टेट क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरते हैं।
अब क्या होता है कि ये दो भाग में डिवाइड कर देते, नीचे ऊपर, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं, नॉर्थ प्लेन होता है और हिमालयन रीजन होता है, नीचे पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है, जिसमें दक्कन, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार के पार्ट होते। तो आप देखोगे फिर क्या कर रहा है कि लैंड मास ऑफ इंडिया एरिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितने हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसके एरिया है, ठीक है, लैंड मास है। अब फिर देखो लैंड मास जब इतने हैं तो हमारे कितने परसेंट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया में है, 2.5, ओनली 2.5 जो है ना हमारा स्क्वायर परसेंटेज जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हैं, ठीक है। फिर देखो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारा जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर के आसपास। और टोटल लेंथ कोस्ट लाइन टू मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप कितने हैं, कोस्ट लाइन पूरा 7516.6 यानी 7516.6, ठीक है, किलोमीटर है। अब इंडिया बाउंडेड बाय यंग फोल्डेड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, कौन से साइड के, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों साइड क्या है, हिमालयन, एक फोल्डेड माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन, ठीक है, ये सारे हिमालयन माउंटेन है। और हमारे इस साइड क्या है, अरेबियन सी, कौन के साइड, वेस्ट के साइड क्या, कौन सी सी है, अरेबियन सी। और हमारे ईस्ट के साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर हम देखें आसपास की कंट्री, हम लोग देखो अब यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग ऑफ 2 आवर, कितने आवर का लगता है टाइम लैग, 2 आवर्स का, ठीक है। किसमें, सूरज की रोशनी में, ठीक है। आप देखोगे जब हमारा वहां पे अरुणाचल प्रदेश में हमारा सब टाइम का लैप्स है, मतलब आप दोनों दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि मिर्जापुर, ये हमारा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, जैसे हमारा होता है ना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे जो पास करते हैं कहां से, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ये याद रखना। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, अब देखो जो हम मूव करेगा ना वो डे नाइट को डिनोट करेगा। अब हम देखो क्या देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, पेनिनसुला है, तो इंडियन ओशियन इनटू द एस्टेब्लिश्ड क्लोज कांटेक्ट टू अफ्रीका यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, ये सारे ओल्ड की चीजें हैं ना, तो ये हम डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने मैप उधर भी देखा कि 2933 किलोमीटर ये है, और ये कितने 3214 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितने हैं 2933 किलोमीटर। और देखो सबसे हम ये भी देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये हम लोग समझ लिए, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इधर है, इधर हमारा अरेबियन सी है। फिर हम के देखो कंट्री में पाक है, पाकिस्तान है, ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, याद रखना है। फिर हम क्या देखें, चाइना को देखेंगे, नेपाल को देखेंगे, भूटान को देखेंगे, बांग्लादेश, और इधर हमारा म्यांमार, ठीक है, ये सारी श्रीलंका नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लोकेशन देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं ना वर्ल्ड, देखो अब यहाँ पे हमारा अब पूरे हम जो रूट था ना पहले, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, ट्रेड का जो रूट होता था ना, वो हम लोग क्या करते थे, मेनलैंड से करते थे ट्रेड। तो उसमें हमें हमें क्या होता था, साउथ एशिया पार करके हमको क्या जाना पर, ईस्ट एशिया पार करके, ओ सॉरी, वेस्ट एशिया को पार करके हमें यूरोप जाना पड़ता था, ठीक है। तो हम मेनलैंड का इस्तेमाल करते थे, जो काफी कॉम्प्लेक्स टेरेन था, जिसमें कॉम्प्लेक्स जाना मुश्किल होता था, क्योंकि माउंटेन्स बड़े बड़े माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन, सुलेमान माउंटेन, आप पाकिस्तान से होते हुए सऊदी अरब, ईरान से होते हुए उधर सऊदी की ओर जाओगे तो बहुत सारे माउंटेन और हिल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता था, कठिन होता था जाना, ठीक है। तो हम लोगों ने सी रूट का भी इस्तेमाल किया, हम लोगों ने खोज किया, जैसे हमारे पुर्तगाल के हमारे वास्को डी गामा साहब, जो कि यूरोप पुर्तगाल से कहाँ आए थे, हमारे कालीकट के पास आए थे, केरल के कालीकट के तट पे, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड रूट का भी खोज किया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेड रूट भी हैं, हमारे हर कंट्री के साथ क्या है, अच्छे रिलेशन है, ठीक है। हम हमारे पास इंडिया के पास कितना 29 स्टेट है, 7 यूटी है, ठीक है, ये सब भी याद रखना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे जैसे आइलैंड भी हैं, हमारे 2 आइलैंड मेन रूप से है, आप लोग याद रखोगे। बहुत सारी जैसे कॉमन फ्रंटियर है हमारा, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब कॉमन फ्रंटियर है, ठीक है।
फिर हम देखो यहाँ पे हमारा मालदीव, हमारे पास श्रीलंका और मालदीव जो है ना, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया नैरो चैनल, किससे, पाक स्ट्रीट, जिसको पाक स्ट्रीट बोलते हैं ना, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, उससे हमारा क्या करता है, जोड़ता है। और गल्फ ऑफ मन्नार, इसी को गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं, ठीक है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, इसके साउथ में है, किसके, लक्षद्वीप के नीचे आप देखोगे मालदीव दिखेगा, तो ये हमारा नीचे कोस्टल नेबर्स में है, ठीक है। फिर हमारा देखिए इंडिया इज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर, हमारा ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत सारे हमारे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। तो हम ज्योग्राफिकल और आसपास के ना हिस्टोरिकल, ये दोनों जो है ना लिंकेज हैं हम हमारे पास इंडिया का अदर कंट्री के साथ, ठीक है। तो हम लोग देखो, अब देखो इंडिया स्टैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एशिया, हमारा जो इंडिया है ना, वो देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टेट हैं, उनके नाम भी याद रखेंगे जो लोकेशन के अनुसार, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इस प्रकार से ना हमारा चैप्टर जो है ना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक ओवरव्यू समझे इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। कल क्लास चैप्टर सेकेंड हम लोग करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, इस प्रकार से हम चैप्टर को कवर करेंगे। लास्टली एक रिवीजन जिसको महामैराथन कहेंगे, वो लास्ट में रिवीजन हम लोग करेंगे, ओनली बुक से नहीं, वो होगा आपका प्योर डिजिटल बोर्ड के, सिर्फ राइटिंग के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा वो सेशन, वो हम लोग को, आप लोग को एक टाइमिंग देंगे, उसी के मुताबिक चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है।